अनंत परमाणुओं का पिंड, यह जो देह है, इस अनंत परमाणु के पिंड में, जैसे कल रात्रि में चर्चा की थी कि देह है, ये देह के अनंत परमाणुओं में जिसमें मेरा एकत्व है, जिसमें मैं ये मानकर बैठा हूं कि ये परमाणु मेरी सत्ता है, तत्व विचार करके भेद ज्ञान का अभ्यास करने को कहा था। यह पूरी तरह से ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास कि जो ज्ञान यहाँ अनुभव में आ रहा है, इस ज्ञान के अनुभव में, ज्ञान की सत्ता में परमाणुओं के साथ में मिश्रण होकर के यह अनुभव नहीं हो रहा, यह अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा। इसलिए जब स्वभाव के निकट अभेद होकर के ये अनुभव हो, तब ये भाव ही नहीं आएगा कि इसमें देह के अनंत परमाणुओं का कहीं अनुभव है। देह के अनंत परमाणुओं का कहीं पर भी अनुभव है, ये भाव ही नहीं आएगा। जैसे उंगली है और ज्योति को जैसे छुआ, तो छूते ही उसमें आज तक हमें ये एहसास नहीं होता कि ये मिट्टी है, वो मिट्टी इस उंगली को ज्योति की अनुभूति में बीच में कहीं आई है, बिल्कुल अलग है। ये मिट्टी है, वो मिट्टी अग्नि के अनुभव में नहीं आई। हमें कोई दिए को पकड़ करके फिर उस दिए की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर के फिर वो अग्नि की उष्णता का अनुभव नहीं करना पड़ता। वह जैसे सीधा अनुभव होता है, बीच में किसी आवरण की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही जब तुम तत्व विचार करोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि ये ज्ञान का जो जानना हो रहा है, उसमें ये अनंत परमाणु ये कहीं पर भी बीच में साधन नहीं बन रहे। इसलिए जब स्वभाव पर दृष्टि जाती है तो ज्ञान के 5 भेद रहते ही नहीं है, क्योंकि प्रारंभ के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। जो इंद्रिय के निमित्त और मन के निमित्त से जानता है वह मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वह अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान है। मगर जब इंद्रियों के माध्यम से जानना होता ही नहीं है, जब उंगली ज्योति को मिट्टी के अवलंबन से जानती ही नहीं है, वह प्रत्यक्ष ये अनुभव करती है मिट्टी है, मगर मिट्टी उसमें कहीं बीच में साधन नहीं बनी। स्वभाव पर जोर आते ही जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकेंगे, उस समय पूरी तरह से यह जागृति होगी कि ज्ञान के परिणमन में ये देह के अनंत परमाणुओं का परिणमन कहीं पर भी उसका मिश्रण नहीं है। वरना सिद्ध स्वरूप अनुभव कैसे होगा? सिद्ध स्वरूप अनुभव के लिए तो देह बीच में आता नहीं। सिद्ध परमात्मा अशरीरी है, ज्ञान शरीरी है। तो ज्ञान का ही ये परिणमन हो रहा है, ज्ञान का ही ये जानन जानन रूप परिणमन हो रहा है। इस जागृति का अभ्यास जिन जिन ज्ञेयों को जानते हैं, वहां बीच में बोले बिना
किसी से कहे बिना एकांत में ऐसा अनुभव करना। एकांत का अर्थ क्या है कि जैसे आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में जो दृश्य आ रहे हैं, तो उन दृश्य को देखते समय जैसे उस समय आंख से ये दृश्य देखे जा रहे हैं, तो आंख से देखे जा रहे दृश्य में आपको ये विचार यदि एक बार आया कि आंख के परमाणु, ये सामने जो लाल सफेद हरा ऐसा जो रंग है, उस रंग को जानने रूप परिणमित नहीं हो रहे हैं। ये परमाणु उस जानने रूप परिणमित नहीं हो रहे। ये टीवी देखने का विकल्प जानने रूप परिणमित नहीं हो रहा है। यह ज्ञान है, यह ज्ञान ही जानने रूप परिणमित हो रहा है। तो उस समय क्या होगा कि परमाणु तो वहां पर है, आप टीवी देख रहे हैं, मगर वो विचार चलते ही कि ज्ञान ही जानने रूप परिणमित हो रहा है, यह आंख के परमाणु जानने रूप परिणमित नहीं हो रहे। तो पहली बात तो परमाणुओं के साथ में उस समय आप रहे ही नहीं, क्योंकि जिसका अवलंबन नहीं लेना पड़ता फिर उसकी गुलामी भी नहीं रहती, फिर वो स्मरण में नहीं आएगा। चश्मे की याद कब आती है? चश्मे से हमें वस्तु को देखना हो तो। लाठी की याद तब आती है जब कमजोरी हो और चलना हो। दोनों बात है, पैर में कमजोरी होनी चाहिए और फिर चलना भी होना चाहिए, तो लाठी चाहिए। अब कमजोरी हो मगर चलना ही नहीं है, रात्रि के समय चलना नहीं है, तो लाठी कहाँ पड़ी है उसका पता नहीं। और दिन के समय चलना है मगर जिसके पैर में शक्ति है उसे भी याद नहीं आती। तो दोनों चाहिए, एक तो शरीर की कमजोरी और दूसरा कि चलना है। अब ज्ञान है, वह ज्ञान कमजोर नहीं है, और ज्ञान जब कमजोर ही नहीं है तो उसे इंद्रिय के ये अवलंबन की जरूरत नहीं है। वो तो अंदर में ज्ञेयों की आसक्ति और निश्चित ज्ञेयों को जानने की जो वासना है, उसकी वजह से ऐसा लगता है, उसकी वजह से ये लगता है कि ये ज्ञान कमजोर है। वरना निगोदिया का ज्ञान भी कमजोर नहीं है, क्योंकि निगोदिया का ज्ञान भी वो आलू के छोटे से कण में वे जो अनंत सिद्ध परमात्मा है, उन सिद्ध परमात्माओं का जो जानना हो रहा है, वो आलू के परमाणु का अवलंबन लेकर के नहीं जानता है। वह भी अपने ज्ञान की अनंत शक्ति जो अंतर में छुपी हुई है, अंदर में जो पड़ी हुई है, उस शक्ति का ही वहां परिणमन हो रहा है। तो जैसे टीवी को देखते समय अब आंख है, वह आंख से जानना नहीं हो रहा है, ज्ञान से जानना हो रहा है। ये विचार आया तो क्या हुआ कि शरीर छूट तो नहीं गया, आंख तो रही। तो ये आंख ये अनंत परमाणुओं का पिंड होने से ये भीड़ है, और उस समय ज्ञान ही जानता है, ज्ञान ही जानता है। तो उसका अर्थ है कि आप भीड़ में से एकांत में जा रहे हैं। अब वहां पर आपके रिश्तेदार बैठे हैं, परिवारजन बैठे हैं, और सब लोग टीवी देख रहे हैं, आप भी टीवी देख रहे हैं, मगर उस समय आप और अनंत सिद्ध परमात्मा बस ये जानते हैं, केवल ही जानते हैं, और तुम जानते हो कि तुम एकांत की यात्रा अब कर रहे हो। तो उसे कहते हैं कि घर को छोड़े बिना, सोफा से हटा नहीं, टीवी को बंद किया नहीं, और उस समय भी और सच्ची प्रामाणिकता से उस समय भी वो भीड़ में नहीं रहे। ऐसा अभ्यास, ये प्रयोग एक इंद्रिय में नहीं, फिर पांचों इंद्रियों में करना। फिर वस्तु को छूने में,
फिर चखने में, ऐसे पांचों इंद्रियों में ये प्रयोग करना कि ज्ञान जो जानने रूप परिणमित हो रहा है, ये इंद्रियों का अवलंबन लेकर के नहीं हो रहा। तो अवलंबन लेकर के नहीं हो रहा है, जिसका अवलंबन ही नहीं लिया है, ऐसा हो। अब जिसका अवलंबन नहीं लिया, जिसको पकड़ा नहीं, अब मैंने चश्मे को पकड़ा नहीं है और मैं अपने हाथ को, उंगली को ऐसे 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 घुमा रहा हूं, ये समझना, इसका भाव, ये प्रयोग करना। जैसे मैं अपने हाथ को ऐसे हिला रहा हूं, बराबर है, तो उस समय ये जो सामने चश्मा पड़ा है, चश्मे को मैंने पकड़ा ही नहीं। तो वह जो स्पर्शना जो मुझे हो रही है, वो तो हाथ की ही होगी ना, वो चश्मे की तो होगी नहीं, क्योंकि जिसको मैंने पकड़ा ही नहीं है, जिसको मैंने छुआ भी नहीं है, वो यहाँ पर जो घूमेगी उंगली, तो वहां अनुभव में आएगा ही कैसे। ऐसे ही भले तुम टीवी देखते हो, मगर जब तुम उन आंख के परमाणु को, ऐसा इसका सूक्ष्म भाव है, आंख के परमाणुओं को जब ये ज्ञान पकड़ता नहीं है जानते समय, तो जो ज्ञान का परिणमन होगा, उस परिणमन में, अनुभव में तो ज्ञान ही आएगा। आंख के परमाणु कैसे आएंगे? जब चश्मे को पकड़ा ही नहीं है, तो चश्मा कठोर है, नरम है, कैसा है, उसका वहां पर अनुभव ही नहीं होगा। इस प्रकार से ये ज्ञान ही अनुभव में आता है, इंद्रियों के परमाणु को तो ग्रहण ही नहीं किया। तो आंख वहां पर है, तो तुरंत ही उस समय क्या होगा कि सामने जो लाल हरा दृश्य का विकल्प चल रहा था, जब तूने, अब देख ऐसा कि आंख कहाँ है, यहाँ, और टीवी कहाँ है, वहां, इतना तो फर्क है ना। अब टीवी वहां पर 5 मीटर की दूरी पर है, और आंख ज्ञान के साथ एक क्षेत्रावगाह है। ये जो एक क्षेत्रावगाह होने पर भी जो ज्ञान, ऐसा हो, जो ज्ञान, जो ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है, जानने रूप परिणमित होता है, तो उस समय भी जो एक क्षेत्रावगाही है, ऐसे इंद्रियों को छूता नहीं है। ये आंख माने चश्मा, बिल्कुल नजदीक जो है एक क्षेत्रावगाह, यहां पर ही आत्मा और यहां पर ही देह के परमाणु। तो टीवी तो कितना दूर हो गया, तो वो आंख को ज्ञान पकड़ता नहीं है, तो टीवी को ज्ञान कैसे पकड़ेगा वहां? तो ऐसे ही फिर ज्ञान जो परिणमित हो रहा है, तो सामने जो लाल हरे दृश्य है, उसको ज्ञान ने पकड़ा ही नहीं है। तो जब ये जो अनुभव में आ रहा है, फिर जिसको पकड़ा ही नहीं है, जो यहाँ पर आया ही नहीं है, तो उसमें अनुभव में कौन आएगा? जब मैंने चश्मे को पकड़ा नहीं है, अब चश्मे से, चश्मा है और चश्मे से मैं कोई वस्तु को देख रहा हूं, तो उस वस्तु को देखते समय, जब सामने मुझे जो आग है, वह आग मुझे अभी दिखाई दे रही है, मगर उस आग को देखते समय यह आंख चश्मे को नहीं छूती है, तो अग्नि तो कितनी दूर है। तो वह जो फिर अनुभव में आ रहा है, वह ना तो इंद्रिय है, ना तो इंद्रिय का विषय है। तब यही अनुभव में आता है कि बस जो अनुभव हो रहा है, ये ज्ञान का ही अनुभव है, ये अपना ही अनुभव है। यू जस्ट फील द कनेक्शन, ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और उसमें निरंतर अनुभूति हुई, अनुभूति हुई, अनुभूति हुई। अवस्था अलग अलग है, काल बदल गया, अवस्था बदल गई,
मगर वह धारा कांस्टेंट ऐसी रही। ये निरंतर नित्य 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 अनित्य है, मगर अनित्य में भी नित्य 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 नित्य। विकल्प के बिना ये ज्ञान की धारा ऐसे ही चलती रहेगी। विकल्प के बिना पर्याय बदलती रहेगी। तुम्हारे हाथ में अब 100 रुपये की नोट है, हाथ में नोट को पकड़ा तो 4 बजे पकड़ा है, फिर 4:01 पे भी पकड़ा है, 4:02 पे भी पकड़ा है। घड़ी में समय तो बदल गया ना, तो 4 बजे का समय बदल गया, 4:01 का समय नया आया, 4:02 का समय नया आया। तो समय बदलता रहता है, मगर ऐसा ही कि उस नोट को भी पकड़ करके रखा है। वह जो अनुभूति है, वह अनुभूति में काल से परिवर्तन आता है, नई पर्याय, मगर उसका विकल्प नहीं आएगा तुमको। तुमको ये विकल्प आता है कि 4 बजे की पर्याय में नोट को पकड़ा है, 5 बजे की पर्याय में नोट को पकड़ा है, तो ऐसा विकल्प नहीं आता है। काल के अनुसार पर्याय पलटती रहती है, मगर जहां रुचि होगी वस्तु की, तो पर्याय की अनुभूति होने पर भी वहां उसका विकल्प नहीं आता है। ऐसे ही तुम ये अभ्यास करो कि ज्ञान का निरंतर जो, तो उसमें क्या होगा, ज्ञेयों की आसक्ति अब तुम्हारी कम हो जाएगी। अब ये ज्ञेयों की आसक्ति, ज्ञेयों में जो दृढ़ता है, निश्चितता है कि ऐसा ही ज्ञेय जानने में आना चाहिए, ये ज्ञेय ज्ञान में जानने में नहीं आना चाहिए। यहां मित्र होना चाहिए, यहां शत्रु नहीं होना चाहिए। ये जो कल्पना थी, मित्र होता तो मैं क्या जानता, ज्ञान को जान। शत्रु होता तो भी क्या जानता, ज्ञान को जानता। क्योंकि इतना पक्का है कि ज्ञान वहां तक फैलता नहीं है, और जहां तक फैलता नहीं है वह अनुभव में आता नहीं है। तो जहां 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 मेरा अस्तित्व है, बस वहां पर ही मैं हूं। जहां जहां मेरा परिणमन, यहाँ जानन जानन धारा है, तो वही तो अनुभव में आएगी। इस अनुभूति पर वहां एक 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 समय में, ये उसे कहते हैं ज्ञानी देह के पड़ोस में रहते हैं। तब तेरी ज्ञान की अनुभूति में ये परमाणु फिर न होने से फिर वह अनुभूति हुई, तो अनुभूति हुई, उसमें फिर इंद्रियों के परमाणु का विकल्प नहीं। आंख में जो मांस है, ये आंख के ऊपर जो चमड़ी है ना, कान भी चमड़ी है ना, ये दोनों परमाणु में ऐसे तो चमड़ी है। जब मुर्दा जल जाता है, हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से यदि भेद ज्ञान होगा ना, और इसी प्रकार से यदि चैतन्य 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 के चिंतन में तेरा यदि आत्मा का चार्जिंग होगा, तो दिन रात फिर तेरे अंतर में यही धारा, यही संग, यही सत्संग और यही मस्ती। जैसे ही तुझे ऐसा लगेगा भगवान, ऐसा ये स्मशान में जैसे तू देखेगा ना, तो ऐसा हो जाएगा पूरी तरह से। मैं तो स्मशान में भगवान आपको याद करता हूं तो देखता हूं ऐसा कि जैसे कोई मुर्दा आया और अभी वहां पर मुर्दे को कहाँ लेटाना है, तो उसका मुंह है वो किस दिशा में रखना है, इधर रखना है या उधर रखना है, पैर किधर रखना है, चिता जलाएंगे तो कहाँ पर रखना है, पूरब दिशा में उसका मुंह रखना है, पश्चिम की ओर मुंह नहीं रखना है। यदि ऐसा विचार आया और वह रख दिया, थोड़ी देर के बाद में मुर्दे को जलाया, और वहां पर जो राख का ढेर वहां नीचे इकट्ठा हुआ, उसमें
अब उस राख के ढेर में वो राख पूरब में पड़ी है कि पश्चिम में पड़ी है, कि विचार नहीं आता हमको राख में क्या पूरब और क्या पश्चिम। राख में ये विकल्प नहीं आता कि कान के परमाणु की राख कौन सी है और आंख के परमाणु की राख कौन सी है। मुर्दा अभी जल गया है, तो कान की और आंख की, नाक की, ये पांचों इंद्रिय की वो राख का जो ढेर वहां पड़ा हुआ है। इसलिए आपको स्मशान में जाने को जो कहता हूं और साथ में लेकर जाने की जो भावना भाता हूं, उसका कारण ये है। स्त्रियां भी जाए, पुरुष भी जाए, बालक भी जाए और जाकर के देखे, वहां कोई भूत नहीं होता। हमारे से बड़ा कोई भूत नहीं है जो मिथ्यात्व से ग्रसित है भगवान। तो ऐसे जाकर के वहां पर देखना, डरना मत। वहां पर जाकर के ये चिंतन करने को उत्कृष्ट में उत्कृष्ट यदि कोई स्थान हो तो स्मशान है। वहां ऐसा देखना, क्योंकि जब तुम देखोगे उस राख के घड़े के अंदर अब भर रहे हैं, राख को इकट्ठी कर रहे, फूल को माने अस्थि को, जिसको फूल कहते हैं, होता ही नहीं है फूल, उसको घड़े में भरते। तो ऐसे देखो फिर कि उसमें नाक के परमाणु कहाँ है, आंख के परमाणु कहाँ है, कि इकट्ठा हो गया, सब भेद नहीं रहा, उसमें विभाजन नहीं किया कि वे आत्मा ही वहां नहीं है। तो फिर ये आंख की राख कौन सी है और कान की राख कौन सी है, ये सब झंझट में हम आज तक पड़े हैं। तो मैं ये कहता हूं भगवान के जिस समय आप टीवी देखो, उस समय आंख से जब जानना हो ही नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, आंख में तो आया नहीं। तो फिर कान के भी परमाणु वहां है और आंख के भी परमाणु वहां है। तेरे ज्ञान की इतनी महिमा आएगी कि इन दो परमाणु में, आंख में और कान में, फिर तू भेद नहीं करेगा। फिर ये पूरा देह एक साथ में ढेर की तरह, जैसे घड़े में राख को भरता हो, ऐसे ही तेरा घर ही घड़ा बन जाएगा। जिस समय जिस कमरे में बैठ करके ये दृश्य देखता हो, उस समय तेरा घर ही घड़ा हो जाए और उस समय ही ऐसा लगे कि घड़े के अंदर ये राख है। अभी मैं यहां बैठा तो मुझे पहला भाव यह आया, जिस आसन पर बैठा, आपको पता है घड़े के अंदर राख भर के उस घड़े को बिल्कुल जमीन पर नहीं रखते, एक नीचे कपड़ा बिछाते हैं, उसके ऊपर फिर उस घड़े को रखते हैं, उस घड़े के ऊपर भी एक कपड़ा बिछा देते हैं, उससे वो बंद करते हैं। आज सुबह जैसे ही मैंने अभी स्नान करके वस्त्र पहना, तो ऐसे ही घड़े के ऊपर जैसे कपड़ा लिपट गया, मिट्टी के ऊपर कपड़ा लिपट गया, और ये ऐसा ही पूरा दिखेगा कि ये घर ही एक घड़ा है और उसके अंदर ये राख का ढेर पूरा अंदर भरा हुआ। मगर वहां पर घड़ा को देखो और कभी वहां पर ऐसा भाव आता है कि वह जानता है, वो घड़ा जानने वाली सत्ता वहां पर है। तो जैसे वहां वो भाव नहीं आता, ऐसे ही सारी दुनिया में तुम्हें आज तक धर्म के नाम पर जो ठगा गया, ये कहा टीवी देखना बंद कर, फिल्म देखना बंद कर, ये काम बंद कर। यह कहते हैं कि क्या तू बंद करेगा? जो ज्ञान का स्वभाव है, इस स्वभाव की गहराई में जाओ, उसकी चिंता, उसका हिसाब ज्यादा मत कर। तू राख को पूरब में रखना और पश्चिम में रखो और उत्तर में रखो, दक्षिण में रखो, उस राख को कौन से घड़े में भरूं? ज्यादा चिंता उस बात की है, राख के परमाणु की। वो जो जीवंत चैतन्य सत्ता है, जो राख में जाकर के जानने रूप नहीं परिणमित होती और जो स्वयं ही स्वयं के अनुभव में निरंतर आ ही रही है, इस विचार से जैसे नींद आने से पहले तुझे थोड़ा 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 ऐसा लगता है कि बस ये पूर्व तैयारी है। हो सोने से पहले एक तो लेट जाते हैं, जब हमारा निश्चय दृढ़ होता है तो बैठ नहीं जाते, लेट जाते। रोज रात को नींद से पहले पहला काम ये किया, लेट जाते।
और ये पूरी तरह से कि अब सोना है, तो उस आसन में लेट जाते। सोते समय वहां कंबल ओढ़ लिया। कंबल ओढ़ने की जरूरत क्या है कि वो जो तैयारी है कि 8 घंटे तक फिर वहां पर एयर कंडीशन चालू होगा, ठंडा होगा, तो अभी ऐसे सो जाऊंगा मगर रात को फिर ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा। तो वो 8 घंटे की तैयारी के साथ में वो 1 मिनट में कंबल ओढ़ा है। वो तैयारी 1 मिनट की नहीं है, उस समय पूरा है कि 8 घंटे सोना है। मगर जैसे तुम लेटे तो वो तैयारी के साथ, ऐसे ही जब तुम्हारा ये विचार चलेगा टीवी देखते समय कि ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही जानने में आ रहा है, तो उसे कहते हैं ध्यान में डुबकी लगने से पहले तुम ये तैयारी कर रहे हो। वही ज्ञान फिर ध्यान बन जाता है कि ज्ञान अनुभव में आया, ये आंख तो आई नहीं, चश्मे को तो छुआ ही नहीं है, तो वो चश्मे का कांच मुझे चुभेगा कैसे, चश्मे की फ्रेम यहां आएगी कैसे। और उसके कारण फिर अब कभी विचार भी नहीं आता, तब ऑटोमेटिक उसका अकर्ता बन जाता है। मुझे आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है, मैं शिकायत करता हूं कि मुझे नहीं दिखाई देता, मगर इतना स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है तो कभी ये विचार भी नहीं आता कि चश्मा बाजार से खरीद कर लाऊंगा। ये विचार भी नहीं आता कि उस चश्मे के लिए फिर मैं पैसा कहां से लाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब दिखाई देता है तो वो पैसा कहां से आएगा, ये भाव कैसे आए जब दिखाई ही दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि जिस पैसे से चश्मे आते हैं वो चश्मे का भी विकल्प नहीं, पैसे का भी विकल्प नहीं। जब आंख का ही विकल्प नहीं आता तो जिस पुण्य के उदय से ये मनुष्य देह मिला, फिर वो पुण्य का विकल्प भी नहीं आएगा। चश्मा नहीं चाहिए तो चश्मे के पैसे भी जरूरत नहीं है। जब इंद्रिय की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्ञान जानने रूप परिणमित हो रहा है, तो पुण्य का उदय उसकी जरूरत नहीं, और पुण्य के उदय की जरूरत नहीं तो पुण्य के बंध की भी जरूरत नहीं। बंध की जरूरत नहीं है तो शुभ भाव की जरूरत नहीं है, और शुभ भाव की जरूरत नहीं है, ये विकल्प की जरूरत नहीं है। तो विकल्प की जरूरत ही नहीं है। जब तुम्हारे पास में किसी वस्तु की जरूरत नहीं तो वो साइड में पड़ी रहती है और कोई चोर आकर के लेके चला जाता है। तो विकल्प की जरूरत नहीं। जब विकल्प तुम्हारा साइड में पड़ा हो तो विकल्प स्वयं ही उड़ जाता है। उसको पकड़ की वजह से वो पड़ा हुआ है। जब वो पकड़ छूट जाए तो तुम्हें खुद को होगा कि ये वस्तु कहाँ है वो पता नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो वस्तु ऐसी, उसका पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ चली गई उसका पता नहीं। अब मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र उतार करके रखा, स्नान करने गए, मंगलसूत्र उतार के रखा है, थोड़ी देर में पता नहीं कहाँ चला गया। मगर अंगूठी है, अंगूठी चली नहीं गई क्योंकि वो स्नान करते समय पहन के रखी थी। जिसको पकड़ करके रखा है वो छूटता नहीं है। जिसको साइड में तुम रख दो कभी चला जाएगा। ज्ञानी के विकल्प क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि ज्ञानी ने विकल्प को साइड में रखा है। अज्ञानी ने अंगूठी की तरह पहन करके रखा है और ज्ञानी ने उसे उतार दिया है, और इस वजह से ही वो उदय समाप्त हो जाते हैं। मिथ्यात्व ऐसे छूट जाता है। तत्व चिंतन करते करते मिथ्यात्व का उदय छूट जाता है। वो इसलिए छूटता है क्योंकि मिथ्यात्व को एक और रखा, देह को एक और रखा। ऐसे ही तो देह भी छूट जाता है। जिस परमाणु के साथ में जब तुम रहते नहीं हो तो वो परमाणु फिर तुम्हारे पास में भी आते नहीं। ये ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही विचार। तो यहां पर ही स्मशान की तरह की स्मशान में जैसे राख के परमाणु में भेद नहीं किया है, ऐसे ही फिर ये इंद्रियों के परमाणु में कहीं पर भी भेद नहीं करना। वह अनुभव में भेद नहीं आएगा। अब वो भोजन करेगा, रोटी खाएगा,
तो वो हाथ से ही उठाएगा, वो पैर से नहीं उठाएगा। कि परमाणु परमाणु में भेद क्या करना, वो हाथ से ही रोटी उठाएगा। वो आंख में कान में नहीं डालेगा, वो मुंह में ही रोटी डालेगा। कि जब परमाणु सब एक है तो आंख में डाल दो मिर्ची को, मुंह में क्यों डाल। तो वो विकल्प विकल्प का काम करता रहेगा, मगर बात अनुभूति की है। अनुभूति जहां होती है भगवान, ऐसी अनुभूति के काल में तो वहां ये परमाणु का भेद रहता ही नहीं है। वहां पर ये परमाणु का भेद नहीं रहता। ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही अनुभव। ज्ञान की सत्ता है न, ऐसा ज्ञान की सत्ता है। उस समय उसका जोर नहीं। इसको ऐसा कहा कि डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर ने जो अक्षर पढ़ने के लिए कहा, आंख के डॉक्टर के पास में, तो अक्षर पढ़ने को कहा है। तो वहां कहा कि क्या लिखा है, तो वहां लिखा था कि मैं राजा हूं। तो वो डॉक्टर ने पूछा कि सामने पढ़ो क्या लिखा है, और तुमने पढ़ा मैं राजा हूं। डॉक्टर ने कहा बहुत खुश, खुश हो जाओ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो उस समय तुम खुश होते हो किसकी वजह से? वो राजा हूं इसकी वजह से, कि मेरी आंख काम कर रही है इसकी वजह से? वो जो दृश्य है सामने, महिमा उसकी नहीं है। मैं राजा हूं लिखा है, वो कितना अच्छा वाक्य लिखा है। मेरी आंख इतनी साफ है अभी कि वो पढ़ लिया। तो ज्ञेय को जैसे ही तो जान, तो ज्ञेय में अरे सोना चांदी, महिमा उसकी नहीं आती। ये ज्ञान जो है बस वो जानने जानने रूप परिणमित हो रहा है। ये मेरा ज्ञान ही निरंतर अनुभव में आ रहा है। महिमा उसकी होती है। और वहां पर ऐसा भी लिखा हो कि मैं रंक हूं, तो भी डॉक्टर के क्लिनिक में मैं रंक हूं लिखा हो तो भी पेशेंट खुश हो जाएगा यदि पढ़ लेगा तो, क्योंकि आंख काम कर रही है। यही तो बात है कि ज्ञानी को जब पाप का उदय आता है, रंक हो जाए, तो भी वो रंकपना भी जानने में आ रहा है, माने ज्ञान अपना कार्य कर रहा है। इस जोर से ही उनका कनेक्शन छूटता ही नहीं है। इसलिए अज्ञानी को प्रश्न होता है कि आत्मा को याद कैसे करो, और ज्ञानी कहते हमसे तो एक समय भी भूला ही नहीं जाता जो अनुभव में आ रहा है। इसलिए दिन रात उनको, अज्ञानी वहां तक सोचता नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकता। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से इस ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, तो फिर परमाणु वहां नहीं है। ये ज्ञान 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 की महिमा। यदि जीवन में कभी सत्संग सुनने का मौका मिले तो भी यही हो, यही करना, यही तत्व विचार करना। मरण का समय आएगा न, तो उस समय यदि डॉक्टर ने कह दिया कि अब मानो कि 2 घंटे 4 घंटे बाकी बचे, ये तो मैं अभी से उसकी तैयारी करने को कहता हूँ। 2-4 घंटे बाकी ये कहे तो बस एक ही, हे सिमंदर प्रभु, आपके पास में ही आने की भावना पाता हूँ। दिन रात मेरे स्वामी भावना ये पाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। हे वितरागी परमात्मा, ये भावना कितनी उत्तम भावना है। मगर वो तुमको न भूल पाऊं, वहां से बदल करके मुझे न भूल पाऊं। वो तो बोलने की भाषा थी, व्यवहार की भाषा थी न, वो बोलना था न। इसलिए ऐसा ही होगा बोलने का। तुम फिर मूर्ख मत बनना। दिन रात मेरे स्वामी भावना ये पाऊं, देहांत के समय में मुझको न भूल पाऊं, ये बोलना मत। बोलना तो यही कि हे प्रभु आपको न भूल पाऊं। ये व्यवहार की भाषा ऐसी ही होगी जिसको अज्ञानी को और तुमको खास सीखने की जरूरत है।
हे गुरुदेव, आपका संग जीवन में कभी न छूटे, तू ऐसा ही बोलेगा, नहीं तो घोर मिथ्या दृष्टि हो जाएगा और अहोभाव भी ऐसा ही आएगा। मगर तेरे अंतर में अनुभूति में यही कि मृत्यु आए तो गुरु भी सामने हो, भावना पाता हूं, भगवान भी सामने हो, भावना पाता हूं। भगवान सामने हो, मगर उस समय जो भगवान सामने हो, ये भावना भाने वाला वह राग है। ज्ञान ने कोई भावना भाई नहीं, वह ज्ञान ही मैं हूं। तो दोनों काम एक साथ में होगा। तेरा विनय भाव भी सच्चा हो जाएगा और अंतर में ज्ञान का जोर भी रहेगा। तब दोनों के साथ में रहते हुए मोक्ष मार्ग की यात्रा होती है। एकांत से कभी नहीं होगी। तो ये भावना, ये सब लिखने वाले ये तो ज्ञानी थे, अज्ञानी थोड़ी थे। तो उनको पता नहीं था कि मरते टाइम पे भगवान को याद नहीं करना, कि भगवान को याद करने की बात नहीं, ये तो विकल्प की भावना है। विकल्प ही भावना पाता है और विकल्प की भावना पाता है। मगर अंदर में तो यही कि अंतिम घड़ी में जो अंतर में स्थिरता, लीनता, निज स्वरूप के अतिरिक्त कुछ न हो। सत्संग यदि सुनना हो तो अंतिम घड़ी में यही सत्संग सुनना। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ये ऐसा ही विचार, ऐसा ही सत्संग, यही वाणी सुनना है तो उस समय इसी की दृढ़ता। और उस समय पूरी तरह से संभावना क्यों है मालूम है? क्योंकि अब डॉक्टर ने कह दिया ये बचेगा ही नहीं। तो पहले तो पकड़ने की भावना थी, रखने की भावना थी। अब जब पता है कि कुछ होने ही वाला नहीं है, तब फिर उसका जोर यदि संस्कार चैतन्य का होगा तो फिर उसका जोर कम होता जाएगा। यदि बीज पहले से ज्ञायक का होगा, क्योंकि वो घटित करेगा जो मैंने गुरु से सुना था, ये सचमुच ऐसा हो रहा है। ये देह में मेरा कुछ भी नहीं चलता, ये कर्तृत्व इस देह में मेरा क्या है, क्या चलता है? तो मेरा कुछ नहीं चलता, माने ज्ञान जो जानता है उसका देह के परमाणु में कुछ भी नहीं चलता। उससे परम कृपालु देव ने जो कहा कि जीने के लक्ष्य से मरना, मरने के लक्ष्य से जिया था कि मौत है, सावधानी रखो, कोई पाप न करो, कोई बुरा काम न करो, आगे मरना ही है। इस समझ के वो मरने के लक्ष्य से जीता था। मगर जैसे मृत्यु आई तो जीने के लक्ष्य से मरता है। तब ज्ञान 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 ज्ञान। डॉक्टर कहे 4 घंटे ही बाकी है, 4 घंटे बाकी है तो तुम्हारे अंदर में ये विचार शुरू हो जाए। ये जो ज्ञान की सत्ता है, ये 4 घंटे की सत्ता है। अनंत परमाणु के बिखरने पर भी जो सत्ता नहीं बिखरी, तो अभी ये 4 घंटे में कैसे बिखरेगी? ये सत्ता ही मैं हूं। और उस समय उस आदमी को, तुम हो या तुम्हारे परिवारजन हो, ज्यादा झंझट में मत डालना। उसे उसकी मस्ती में ही मस्त रहने देना। जीवन में अंत में यदि करना है तो इतना ही करना, परिवारजनों पर उपकार करना है तो। यदि सच्चे हृदय से प्रेम किया तो उस समय उसके साथ में, अरे हम साथ में रहे, तुम्हारे बिना कैसे जिंदगी जिएंगे, अरे तुम्हारे बिना हमें इतनी याद आएगी, ऐसे कह के तू तेरे परिणाम भी बिगाड़ता है, उसके परिणाम भी बिगाड़ता है, और मौत तो पक्की है और कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए ये जीवन के अंत का बोध दे दिया कि एक ही ध्रुव न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। शरीर का जानकार डॉक्टर है, वह भी कह रहा है कुछ नहीं हो पाएगा, तो अब तेरे से क्या होगा? अब वहां पर तेरी दवा दुआ कुछ भी काम में नहीं आने वाली, जब पक्का ही है और ये चैतन्य का बीज जो बोया है, तो उस समय इतनी ही दृढ़ता। जिन्हें तुम बहुत ही चाहते हो उनके साथ में कोई संसार की चर्चा नहीं, कोई बाहर की विकल्प की चर्चा नहीं, भोगों की चर्चा नहीं।
एक एक ही बस वह जो ज्ञान मुझे हे परम कृपालु देव, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। याद भी नहीं, रोना धोना नहीं। एक मौका जो मिला था, रोते हैं लोग, मरते समय रोते हैं, रोते हैं, जिंदगी ऐसे ही गवा दी। नहीं, उस समय वह भी मत करना, क्योंकि गवा दी वो तो गवा दी, अब ये भाव से भी फिर तो जिंदगी ही गवा रहा है। वो जिंदगी बिगाड़ दी तूने, मगर ये जिंदगी मैंने बिगाड़ दी, इस भाव से तू तेरी मौत को भी बिगाड़ रहा है। मौत को तो सुधार दे, ऐसा अनुभव से कि यह ज्ञान ही जानने में आ रहा है और कुछ भी नहीं है, बस उसको कहते हैं एकांत में चला गया तू। प्रकृति देह छीन ले, उससे पहले ही तूने देह को दे दिया। ये जागृति भगवान, प्रकृति बैर बिखेर कर दे ऐसा। वैसे भी वस्तु जाने वाली है, जब पता है तो समझदारी से ही ये वस्तु को जिसका है उसे लौटा देना। ऐसा है, जिसका है उसे लौटा देना। कोई आतंकवादी, कोई डॉन है, अब तुमने उसके पास से पैसे उधार लिए, अब तुम्हें पता है कि कल शाम तक यदि मैंने उसको पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरे घर पे आकर के मारपीट करके भी वो लेके चला जाएगा। जब पक्का पता है तुम्हें, तो पहला काम तुम क्या करोगे? तुम दे दोगे वापिस, उसके घर पे जाकर के दे देते हो, क्योंकि पता है बचेगा ही नहीं। जब ये मेरे को छोड़ेगा ही नहीं, तो पहले से ही कैसा भाव आता है कि मैं बच जाऊं। वैसे भी वो लेकर के तो जाएगा ही जाएगा। तो इन अनंत परमाणुओं की प्रकृति इसे छीनने ही वाली है। तो पहले से ही इस ज्ञान की अनुभूति के बल पर फिर ये देह को असार क्यों न देख लो कि यह आंख जो है वह जानने रूप नहीं परिणमित हो रही है। इसलिए कृपालु देव कहते हैं, महापुण्य के उदय से जो देह प्राप्त हुआ, इस महापुण्य के उदय से प्राप्त देह, बहुपुण्य केरा पुंज थी, यह महापुण्य के उदय से देह प्राप्त हुआ। उसका सदुपयोग करना, सदुपयोग ये करना है कि महापुण्य के उदय से प्राप्त जो देह है वो ज्ञान के जानन रूप परिणमन में बीच में नहीं आया। ऐसा जो स्वीकार किया वो देह के साथ में रह के देह का उपयोग कर लिया। ऐसा है भगवान, देह के साथ में रह कर के देह का सदुपयोग, कि मेरे ज्ञान के जानन रूप परिणमन में ये देह बीच में नहीं आया। इस प्रकार का अभ्यास आप सभी का बना रहे। अभी दूसरा सत्संग अपना आत्मसिद्धि पर प्रारंभ होगा। अप्रत्यक्ष सत्संग कब होगा पता नहीं। माने दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग का समय का पता नहीं है। कल सुबह 6:42 यहाँ होंगे, मैं जहाँ होऊंगा वहाँ आधी रात होगी, तो पता नहीं है। यदि अनुकूलता रही, क्योंकि आधी रात को होटल में रुकते दूसरे के कमरे में डिस्टर्ब हो जाए कुछ, तो वहाँ पर फिर वाद विवाद हो, ऐसा काम ही नहीं करना। इसलिए आप यहाँ पर सुनना, मैं वहाँ सुनूंगा। पुराना वाला सत्संग आपको भेजेंगे, और आज आपको किसी को कुछ पूछना है, कहना है, तो आप कह सकते हैं। अपने अंतर के भावों को व्यक्त कर सकते हैं। ये एक आखिरी मौका है। विक्रम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, आपने जो अभी जो बताया कि हमने ये जो अनुभव किया है, ज्ञान में तो ज्ञान का ही अनुभव करता हूँ। फिर हमको ऐसे है ज्ञान धारा अभी अभी आया, जब हम किराया तो घर लिया नहीं, तो पर की घर में हम जो ठहरे,
तो पहले से हम जानकारी हो गया है तो हमारा मेरा हमारा नहीं है, हम तो उसका है तो लौटाना है ना। तो हम उस पे मेरा मानकर जब उस पे मोहर लगाया तो अभी तो हमको ऐसे ठोकर लगेगा। सही बात है, सही बात है। हाँ, तो मैंने ऐसे जाना कि ये शरीर तो पराई है, पर्याय कहते हैं, पर्याय पर का ही है। तो मैंने समझ लिया कि ये सब दूसरे का चीज में हम मोहर नहीं लगाने का। हम अपने में ही ज्ञान में ही मस्त हूँ। ठीक ऐसे है, ही हमको लगा। बहुत अच्छा। आप तत्व विचार करना, ऐसा ही हो भगवान। प्रणाम। हम्म। दिनेश। प्रणाम प्रभु। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य जब चैतन्य। आपकी જ્યારે તમારી વાણી જ્યારે ચાલતી હોય છે ત્યારે શરૂઆતમાં બધા શબ્દો ગ્રહણ થતા હોય છે, પણ પછી એવું થાય છે કે શબ્દો બધા છૂટી જાય અને અંદર પોતાની અનુભૂતિમાં જતા રહીએ છે. તો એ બરાબર છે? અને બીજું કે એ જે અનુભૂતિ છે એ આપણે અહીંયા આગળ આ ભાગમાં થાય અહીંયા, એટલે એ બરાબર છે? हम्म। એવું કેમ કે શરીરના બીજા કોઈ ભાગમાં ના થાય અને અનુભૂતિનો કેન્દ્ર અહીંયા હોય? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा होता है। इनकी जिज्ञासा ये है, एक तो ये कि वाणी सुनते सुनते फिर ऐसी स्थिति आती है जब सुनना छूट जाता है और अनुभव ही रह जाता है। ये तो एकमात्र उपाय है। भगवान के समूह शरण में जो जीव केवल ज्ञान पा लेते हैं, गए थे अज्ञानी, वहीं पर ही ज्ञानी हुए, वहीं पर ही मुनि हुए और वहीं पर ही केवली हुए। तो जब वे केवल ज्ञान पाते हैं तो वे कोई भगवान को ऐसा नहीं कहते कि समोसरण में दिव्य ध्वनि बंद करो, मैं अपने आत्मा में लीन होना चाहता हूं। वाणी खिरती रहती है, मगर सुनना बंद हो जाता है, शब्द अब नहीं पड़ते। उनके कान के साथ में टकराए तो टकराए, मगर ज्ञान में नहीं टकराते। ज्ञान में अब ज्ञान ही अनुभव में आता है, स्थिरता होती है। खास फिर वो शब्दों का भाव जो ग्रहण हो गया, फिर वो शब्दों की भी महिमा नहीं रहती कि कौन सा शब्द था। इसलिए आपकी जो स्थिति है बहुत 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 उत्तम है, यदि ये धारा चलती है कि एक समय ऐसा आए कि शब्द, क्योंकि जब आपको अनाज का दाना मिल गया तो फिर छिलका कहाँ पड़ा है ये भाव नहीं आता। बाजार से लाए थे नहीं तो उसमें छिलके के साथ में गेहूं थे, अब वो छिलका कहाँ चला गया पता नहीं। मानो छिलके के साथ में चावल थे, छिलका कहाँ गया। तो उसका जो छिलका है वो छिलका कहाँ गया, खेत में से आया तो था। मगर जीभ पर जब अनुभव में आ रहा है, जब पूरी तरह से आपने पका दिया और फिर जीभ पर ला रहे हो, तब ये विकल्प नहीं आता है कि कहाँ पर वो छिलका गया। तो वो भूल जाते हो उसको। ऐसे ही शब्द फिर भूल जाओगे, शब्दों के घने जंगल में फिर आप फंसोगे नहीं। दूसरी बात कि जो यहाँ पर लाट के ऊपर ऐसा लगता है अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारी पांचों इंद्रियां यहाँ पर है। और दूसरा कि हमने जो 7 चक्र के बारे में भी जो पढ़ा था, उसमें आज्ञा चक्र के बारे में भी पढ़ा था। तो वो जो है हमारा आज्ञा चक्र है, वो भी यहाँ पर है। और वो भी यहाँ पर नहीं माने उसके अंदर है, सेंटर में। पांचों इंद्रियां भी इस ऊपर के भाग पर है। इसलिए जब भी हमें कुछ अनुभव होता है, फील होता है, तो पूरा लगता है कि यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर हुआ माने ऊपर के भाग में हुआ। सभी के लिए अलग अलग बात है। जब विचार चलता है, जब बुद्धि की बात आती है, तब उसका मस्तिष्क के साथ संबंध है। जब हृदय की बात आती है तो उसका यहाँ हृदय के साथ में भाव की बात आती है, तो हृदय के साथ संबंध है। तो ऐसे ही जब हमारे पास में कोई घटना सुनते हैं, कोई पता चले अरे ऐसा हो गया, अरे बाप रे ऐसा हो गया,
तो वहां पर ऐसा नहीं करते, अरे ऐसा हो गया कि भाव की बात आई। अब गणित में कोई हिसाब कर रहे हो और हिसाब नहीं मिल रहा है कि कितना बाई कितना, ऐसा करके तो फिर यहाँ पर दिमाग खो जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, तब हृदय पे हाथ नहीं रखते, क्योंकि गणित की बात आती है तो मस्तिष्क पे हाथ लेके जाते हैं, भाव की बात आती है तो हृदय पे लेके जाते हैं। ऐसे ही जब आप अहोभाव से जब भर जाते हो तो लगेगा कि यहाँ पर कुछ फील हो रहा है, मगर वो भी इसलिए लगता है क्योंकि हमारी दृष्टि इंद्रिय ज्ञान पर है। जब स्वभाव पर दृष्टि जाएगी तो यहाँ ऐसा भाव ही नहीं आएगा, पूरे असंख्य प्रदेशों में ज्ञान का वेदन होगा। अभी इंद्रिय से ज्ञान होता है ये माना है, इस वजह से पर्टिकुलर पार्ट पर लग रहा है। जब इंद्रिय से ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान से ही ज्ञान है, तब आपको वो अंग नहीं दिखाई देगा। बहुत उत्कृष्ट शंका ये पूछी है। जी प्रभु। हाँ जी भगवान, प्रणाम। ठीक है, आप सभी ज्ञान दीपकों को मैं मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो